बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स बाय हसीब खान में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि फ़ंक्शन क्या होता है, उसकी नोटेशन के बारे में डिस्कस किया कि उसकी नोटेशन क्या होती है। आज हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सामने लिखे हुए हैं। हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं करेंगे, हम ज़्यादातर उन क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम हो, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। और आप बच्चे अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आप लाजमी वो क्वेश्चंस जो है वो लाजमी कमेंट्स में जो है वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल्स अगर कोई हैं आपको लगती है मुश्किल, आप कर रहे हैं आपसे नहीं हो रही, तो लाजमी कमेंट में आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह वो यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम लेंगे जो जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए होंगे, जैसे हमें क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने में जो है ना हेल्पफुल होंगे, तो हम वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, गिवन हमें क्या है? गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स, उसने हमें दिया हुआ है जो कि किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल है। और वो कहता है आप एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकाल के दें। करना क्या है? सबसे पहला काम, हमें जो गिवन चीज है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें गिवन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ -2 की। हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे -2 को पुट कर देंगे। इस तरह हमें एफ ऑफ -2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2। हम x की जगह पे -2 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर माइनस इंटू -2। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में जहां जहां पे x था वहां पे हमने -2 को पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2, आंसर इज 6। सो एफ ऑफ -2 हमारा किसके इक्वल आ गया? -6, मतलब 6 के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन जस्ट हमने प्रैक्टिस के लिए लिया है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो और उसके अकॉर्डिंग हमने किसी और फंक्शन की वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। वो कहता है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस कर देंगे। तो इसका फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स। हमें गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब किसी वेरिएबल को की जगह कोई वेरिएबल पुट करना हो तो हमेशा हम रिप्लेस का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल की जगह पे एक वेरिएबल आप लेकर आ रहे हैं तो आप रिप्लेसिंग, यहाँ पे हम वेरिएबल की जगह पे एक कांस्टेंट लेकर आ रहे हैं तो हमने लिख दिया x, पुट x इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, हमने एफ ऑफ एक्स के प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है, तो वेरिएबल की जगह पे एक वेरिएबल ही आ रहा है यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय एक्स के प्लस 4। एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है?
एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस कर दें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जहां जहां फंक्शन में एक्स था वहां पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट अब इसका हम क्या स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। ये हमारी टर्म ए है, ये हमारी टर्म बी है, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ये हमारा ए हो गया, प्लस 2ab, 2a हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारा 4 है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। चूंकि स्टूडेंट आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी प्लस की टर्म है माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की टर्म है माइनस की हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद, ये हो जाएगा x4 प्लस 4 2 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो हमारे पास क्या आ जाएगा x4, 8 में से जब x 8 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 16 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू आ गई, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। तो जस्ट हमने इस फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को रिप्लेस किया, वैल्यू पुट की है। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, वो क्या, सिंप्लीफाई जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो बहुत ही एहतियात के साथ किया करें। बच्चों का सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये होता है, जब वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस का ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसे कि यहाँ बार माइनस है तो बच्चे माइनस है तो भाई साइन चेंज होगा, तो बच्चे साइन चेंज नहीं करते, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इससे आपका क्या होगा, एक नंबर कट जाएगा। और क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, जब कोई आप फार्मूला लगा रहे होते हैं तो पूरा फार्मूले का एक नंबर होता है किसी क्वेश्चन में जब आप फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान से लगाएं, सिंप्लीफाई ध्यान से करें, आपका क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, जिससे हमें थोड़ी प्रैक्टिस होगी कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो उसको यूज करते हुए किसी और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी तो हम कैसे फाइंड करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो कहते हैं आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 दिया हुआ है, और एक आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो पहले हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इन्हीं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि फंक्शन क्या हमें उसने दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 1, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। तो सबसे पहला स्टेप हम स्टूडेंट क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने किए, हम पहले वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच की। और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम x की जगह पे a प्लस एच को पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, ये हमने पुट कर दिया, यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दें। सो एफ ऑफ x की जगह पे a प्लस एच आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए प्लस एच माइनस 1, हमने x की जगह पे a प्लस एच को पुट कर दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, सो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, बी हमारे यहाँ पे क्या है h, बी स्क्वायर
प्लस 2ab, 2a और b हमारे क्या है h, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, या आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2h माइनस 1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको चूंकि ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें आसानी के लिए, चूंकि हमने और भी वैल्यूज निकालनी है। तो ये जो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, एफ ऑफ ए की। उसी तरह इस फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए पुट कर दें इस फंक्शन में, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2a माइनस 1, इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, सो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच वाले फंक्शन में से एफ ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को इस लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे और इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी पहले हम ये वाली सारी वैल्यू लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2a प्लस 2h माइनस 1। ठीक है, इसको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की टर्म में माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 2a हो जाएगा और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस का, ये ए स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 2a प्लस का है, ये 2a माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस 2h रह जाएगा। तो स्टूडेंट आप गौर करें, यहां से h कॉमन आ रहा है, h की वैल्यू यहां से कॉमन ले लें, तो h इंटू आपके पास क्या रह जाएगा, h प्लस 2a प्लस 2, h कॉमन आ रहा था, मैंने h को कॉमन ले लिया। तो आप देखें हमने f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर ली है। लास्ट आखिरी स्टेप हमारा रह गया, अब हम इस सारे फंक्शन को किस पे डिवाइड कर देंगे, h पे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग h ऑन बोथ साइड, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। h से बोथ साइड डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग h ऑन बोथ साइड, तो ये स्टूडेंट जो हमने h कॉमन लिया हुआ था, ये h इस h से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, h प्लस 2a प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h का आंसर आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उसी तरह हमने क्या किया, इस फंक्शन में पहले x की जगह पे a प्लस h पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन बना ली। फिर x की जगह पे हमने a पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, सेकंड इक्वेशन बना ली। फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू कॉमन आ रही है, h कॉमन ले लिया हमने, बाकी जो टर्म रह जाएगी वो एज इट इज आ जाएगी। और लास्ट में हमने क्या किया, h से बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये h इस h से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और लास्ट में हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसका ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास, और इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट, ये पार्ट बहुत आता है पेपर में, तो इसलिए इसको आपने बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को समझना है। इसमें कुछ फार्मूलाज यूज होंगे जो कि आपके फर्स्ट ईयर से रेलिवेंट है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट करते हैं इसका।
लास्ट पार्ट इसका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे स्टूडेंट ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे उसी तरह पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, तो अब इस फंक्शन में जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम a प्लस एच को पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू कॉस a प्लस एच। बिल्कुल इसी तरह जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, x की जगह पे जस्ट हमने a प्लस एच को पुट करना है, तो हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसी तरह अब हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी फंक्शन में x की जगह पे a को पुट कर देंगे। सो पुट x इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ a इज इक्वल टू कॉस a। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एफ ऑफ, सब्ट्रैक्ट कर दें, a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, सो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है कॉस ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस ए। ये हमारे पास फंक्शन बन गया किसका, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब स्टूडेंट आप गौर करें, ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 में, एक्सरसाइज 10.4 में। फार्मूला क्या था हमारे पास, हम फार्मूले का यहाँ पे हिंट भी दे देते हैं। सिंस कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉस पी माइनस कॉस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10। वहां से हमने ये वैल्यू जो है ना यूज कर लिया, ये फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे p, ये हमारी टर्म p है और ये हमारी टर्म q है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, p की जगह पे हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस एच और q की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है a। तो हम इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की जगह पे ये टर्म पुट कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बना हुआ है माइनस 2 साइन, p की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस एच, प्लस q की जगह पे आपका a आ जाएगा ओवर 2 साइन, अगेन p की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस एच, q की जगह पे क्या आ जाएगा a ओवर 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इस फार्मूले में हमने p की जगह पे a प्लस एच और q की जगह पे a को पुट कर देना है। ठीक है, तो वो हमने पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस ए, स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस h ओवर 2, उसके बाद साइन, ये a प्लस का है ये a माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, h बाय 2। ये टर्म मजीद सिंप्लीफाई हो, आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2 साइन, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। ये हमने स्टूडेंट वैल्यू फाइंड कर ली एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की। और लास्ट अब हमारा क्या रह गया, अभी सारे फंक्शन पे एच को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग एच ऑन बोथ साइड। तो आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 साइन a प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2
ओवर एच। चूंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। और अगर आपसे क्वेश्चन ना हो, आपको मुश्किल लग रही हो, तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है ताकि वो क्वेश्चन हम यहाँ पे जरूर करें। साथ के साथ आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है, इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में आती हैं, तो आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम्पल्स आपसे ना हो आपने वो जरूर कमेंट करनी है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।